बात तो आप सभी जानते ही हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है और इसमें सभी चीज बदल रही है। हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, सब चीज बदल रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी भी बदल रही है? क्या आप जानते हैं? और वो परिवर्तन कैसे आ रहे हैं हमारी पृथ्वी में? अगर ऐसे ही परिवर्तन लगातार होते रहे तो जैसी आज हमारी पृथ्वी ऐसी नहीं रहेगी, क्योंकि कल जैसी पृथ्वी थी आज हमारी ऐसी पृथ्वी नहीं है। कल हमारी पृथ्वी पर डायनासोर थे, आज नहीं है, और जो आज है हो सकता है वो कल नहीं हो सकता है ना ऐसा। तो आज हम इसी बारे में पढ़ने वाले हैं कि पृथ्वी पर क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं और जिसके कारण पृथ्वी बदल रही है। दोस्तों अभी हमारा जो टॉपिक है सबसे पहले वो है हमारा एंडोजेनिक बल। आपने सुना है एंडोजेनिक बल, और एक है हमारा एक्सोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। एक्सोजेनिक फोर्स, अब आप देखिए कि ये क्या है। दोस्तों एंडोजेनिक फोर्स तो आपका ऐसा है जो पृथ्वी के अंदर लग रहा है, यानी कि जो पृथ्वी की भूप्रकृति है, मैंने आपको कल करा दिया है इस बारे में कि भूप्रकृति कितने किलोमीटर की होती है, ये कितनी इसकी मोटाई होती है। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं, ये जो हमारी भूप्रकृति है इसके अंदर जो है हमारी क्रियाएं होती हैं लगातार। यहाँ पर कुछ प्लेटें हैं जिस पर हमारे महासागर और हमारे महाद्वीप टिके हुए हैं, इन्हें स्थलमंडीय प्लेट कहते हैं। और ये आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल अच्छे तरीके से दिए हुए, इसलिए समझ लो इस टॉपिक को। ये जो आपकी प्लेटें हैं ये लगातार आपकी क्या हो रहा है, इनमें परिवर्तन हो रहा है। ये पता है कुछ मिलीमीटर हर वर्ष, सिर्फ कुछ मिलीमीटर सरक रही हैं, जिसके कारण पृथ्वी में, चलो एक साल में कुछ मिलीमीटर अपने गति से हट रही है, अपनी जगह से हट रही है गति करते हुए। लेकिन अगर 100 वर्ष हो जाए तो कुछ मिलीमीटर कितना हो जाएगा बताइए। एक वर्ष में ये कुछ मिलीमीटर चलती हैं, बस इस हिसाब से गति करती है। लेकिन ये पृथ्वी ऐसे तो है ही नहीं कि एक वर्ष के लिए ये तो हजारों करोड़ों वर्ष पुरानी है। तो बताइए कि करोड़ों वर्ष में कितना परिवर्तन हो जाएगा। और हाँ, ये है आपकी एक्सोजेनिक फोर्स। एक्सोजेनिक फोर्स में क्या होता है बताइए। इसमें आपकी जो पृथ्वी है ना, इसके ऊपर होने वाले, ड्राइंग तो ऐसे ही आप देख सकते हैं, ये जो हमारी पृथ्वी है, हम गोल बना लेते हैं इन्हें। ये जो हमारी पृथ्वी है इसके ऊपर जितने भी ये बल कार्य करते हैं इन्हें क्या कहते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स। यानी कि इन्हें कहते हैं आपके अंतर्जनिक और इन्हें कहते हैं बाह्यजनिक। और हाँ, अगर हम देखते हैं कि अगर हमारी पृथ्वी पर ऐसे ही होते रहे तो कल हमारी पृथ्वी शायद ऐसी हो जाएगी। कुछ तो मानव जनित भी है आपके, मैंने आपको बताया है जैसे कि अपर्दन की क्रिया तो अपने आप होती है अपने आप। लेकिन ये मृदा अपर्दन का कारण कौन है बताइए। इसका जो कारण है वो मनुष्य खुद है, सब में है ना। तो अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों ये तो हो गया आपको समझ लेना। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये एंडोजेनिक बल कौन कौन से होते हैं तो क्या आप बता पाएंगे? सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अंतर्जातीय बल का उदाहरण क्या है बताइए। तो ये जो आपके होते हैं आकस्मिक बल, जितने भी हैं जो अकस्मात होते हैं वो क्या होते हैं, एंडोजेनिक बल। जैसे इसमें आ गया आपका भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, और जैसे कि होता है आपका पटल विरूपण बल, आप जानते हैं। अब ये क्या होता है आप ये बताइए। ये होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो प्लेटें हैं ये आपस में गति कर रही हैं इधर को, तो जब यहाँ पर गति करने के लिए उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ मिल जाएंगी तो ये ऊपर को उठनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपका एक पर्वत का निर्माण हो जाता है, वो किस लिए होता है, पटल विरूपण बल के कारण। तो ये तो हो गया आपके एंडोजेनिक। अब एक्सोजेनिक में देख लीजिए। एक्सोजेनिक में पहले तो आप ये देख लीजिए, सबसे पहला जो है अपर्दन। जानते हैं आप अपर्दन और निक्षेपण, बताइए। होता है आपका अपर्दन और निक्षेपण, मैंने आपको करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको इसी तरीके की तैयारी करनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। और क्या होता है आपका हिमनद, सुना है आपने? अभी मैं आपको बताऊंगी कि हिमनद कैसे आपके पृथ्वी पर ये एक्सोजेनिक बल का कार्य करते हैं। और बताइए और कौन कौन से होते हैं बताइए। आपके होते हैं ये, जैसा आपने देखा विसर्प कैसे बनते हैं, ये फिर जैसे कि आपकी बन जाती है ये भ्रंश पड़ जाते हैं। भ्रंश तो नहीं पड़ते उसके बाद।
जैसे कि आपके होते हैं समुद्री तरंगे, जो सुनामी आती है वो समुद्री तरंगों के कारण, जैसे समुद्र, अब आपने ये तो देख लिया कि धरातल पर भूकंप आया हुआ है, लेकिन सतह तो समुद्र में भी है, समुद्र में भी भूकंप आते हैं जिसे सुनामी कहते हैं। ये समुद्री तरंगे होती हैं आपकी। तो ये कैसे होता है अब आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों आज हम इसके बारे में जान चुके हैं, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो आपका भूकंपीय ज्वालामुखी के बारे में मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। भूकंप क्वेश्चन ये बनता है कि अधिकतम तीव्रता कितनी हो सकती है, बताइए अधिकतम तीव्रता कितनी हो सकती है। ये होती है आपकी 6.0 होती है, और इसमें क्षति होती है बहुत भयंकर क्षति। लेकिन अगर आपकी 7.0 है तो ये मान लीजिए कि ये सबसे शक्तिशाली भूकंप है आपका, सबसे शक्तिशाली और सबसे विनाशकारी भूकंप कहा जाता है। 7.0 तीव्रता होती है जिस भूकंप की। दोस्तों इस चैप्टर में आपकी ये तरंगे दी हुई है PSL, ये आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़नी है जब हमारा ये अगला चैप्टर आएगा जिसमें हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन इस चैप्टर में सिर्फ इतना दिया हुआ है कि जो भूकंप की तरंगे होती हैं वे आपकी PSL होती है, और ये जो आपकी P होती है ये कौन सी होती है, ये होती है आपकी अनुदैर्ध्य, ये याद रखना आपको, अनुदैर्ध्य होती है। और ये S कौन सी होती है, ये होती है आपकी अनुप्रस्थ, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। और ये कौन सी होती है आपकी, ये होती है आपकी पृष्ठीय, ये आपको याद रखना है। अब हमारा जो नेक्स्ट है टॉपिक, इसमें एक टॉपिक और रह गया आपका नदी से भी तो परिवर्तन होता है, जो अपरदन और निक्षेपण करती है वो नदी तो करती है। अब जैसे नदी यहाँ से आपकी बहकर आ रही है पर्वतों से, तो वो लगातार बह रही है लगातार, तो जो आपकी कमजोर परत है ना वो कट जाएगी, और वो नदी ऐसे बहने यहाँ स्टार्ट कर देगी। तो वो जब नदी ऐसे स्टार्ट बहना कर देगी तो उस पूरी परत को वो कमजोर कर देगी, और वो कमजोर परत टूट के नदी के जल के साथ अलग हो जाएगी और नीचे जाके गिर जाएगी, जिसके कारण ये पर्वत तो आपका ऊंचा हो गया और ये कमजोर परत आपकी कट गई, जिसके कारण यहाँ पर क्या बन जाता है आपका वाटरफॉल, जिसे कहते हैं आपको जलप्रपात। कि विश्व में सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, आपने सुना होगा कई बार, वो है आपका वेनेजुला का, आपने सुना है वेनेजुएला का कौन सा जलप्रपात है, एंजिल जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है, एंजिल जलप्रपात, ये आपको याद रखना है। दोस्तों इसमें कुछ जो टॉपिक दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं कि जब ये समुद्र में बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर ऐसे अपने जगह पर होते हैं, लेकिन ये तो लगातार गति करता है जल, तो जब जल गति करते हुए यहाँ पर से इस पत्थर को काट देता है तो एक गुफा सी बन जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, क्या आप जानते हैं क्या बोलते हैं इसे, ये तो इसे समुद्री गुफा ही कहती है। समुद्र में जो पत्थर होते हैं उनमें एक गुफा सी बन जाती है समुद्र के जल के कारण, और जब ये समुद्री गुफा, अब तो ये समुद्री गुफा होगी लेकिन लगातार जल यहाँ पर अपनी गति के कारण यहाँ पर चोट कर रहा है, जिसके कारण ये जो आपका पत्थर है ये धीरे धीरे इसका अपरदन हो रहा है, ये घिस रहा है, और एक टाइम ऐसा होता है कि इसमें पूरा यहाँ पर छेद सा बन जाता है काफी बड़ा, तो फिर इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आपका तटीय मेहराब। क्या कहते हैं इसे, तटीय मेहराब। सीटेट में डायरेक्ट पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जब अब तो यहाँ से पहले तो सिर्फ समुद्री गुफा बनी थी आपका, फिर यहाँ पर तटीय मेहराब बन गया, लेकिन कभी स्थिति ऐसी आती है कि ये तटीय मेहराब इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि ये वाला पत्थर अलग हो जाता है और ये वाला पत्थर अलग हो जाता है। तो इन पत्थरों को क्या बोलते हैं, अब तो ये अलग अलग हो गए, तो ये अलग है, ये अलग है, इन्हें क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं स्टेप। तो ये आपको याद रखना। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपके सभी जो डाउट है सभी टॉपिक के क्लियर हो चुके होंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में अगर आपको ऐसी तैयारी करनी है। थैंक यू दोस्तों।